2024 विधानसभा के सत्र के अंदर मैंने एक 272 भूखंड का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सामने रखा था। उसका गहलोत सरकार के समय वो सारा भूखंड घोटाला हुआ था। माननीय उस समय के तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने भी प्रयास किया, लेकिन सदन के पटल पर लाए नहीं। और उसके बाद उस पूरे प्रकरण के अंदर जांच की और जांच के अंदर 41 भूखंड 272 में से अवैध पाए गए और उसमें से 9-10 लोगों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया। लेकिन उस समय माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2024 को इस पूरे प्रकरण का निस्तारण करके सभी को जेल के शिकंजों में पहुंचाऊंगा। लेकिन आज उस बात को 15 महीने फिर गुजर गए, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। केवल मात्र जिन लोगों ने अवैध भूखंड अपने नाम करवाए थे वो जेल तक पहुंचे, लेकिन एक भी कर्मचारी जिन्होंने इस गोरख धंधे के अंदर उस रचना करने वाले थे एक भी पहुंचा नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप इस सदन के जवाब के अंदर इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करके सरकार ये आश्वासन देवें उदयपुर की जनता को कि इस भूखंड के घोटाले का इतने दिवस के अंदर निस्तारण किया जाएगा। अभी 1.5-2 महीने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणी व्यक्त करके 45 दिन का निर्देश दिया है कि इसका निस्तारण करो। तो मेरा सरकार से आग्रह कि इस बारे में निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। इसके साथ साथ मेरा आग्रह है सरकार से कि दोनों यूडीए हो या नगर निगम हो, दोनों का सभी भूखंडों का जो खाली है उनका एक रजिस्टर बनकर, मतलब इस विभाग से इस विभाग को ट्रांसफर हुए बीच में गायब है। तो आप तो अरे मेरा समय इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, गोरख धंधा उस पर ऐतराज है, उसको रोका गया उस शब्द को कहने से, तो उसको कार्यवाही से हटवाया जाए। किसको रोका? गोरख धंधा जो शब्द बोला है उसको हटवाया जाए। है सर, हाँ माफी चाहता हूँ, मान लो वो है उस पर अगर मेरे बोले मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये मान लो है तो मैं उसको वापस लेता हूँ, वैसे है नहीं। मान लो अगर इस शब्द में कोई ऐतराज है मैं वापस ले लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। जब किया तब तो इनको इनके हाथ रुके नहीं, अब नाम आ रहे तो हटवा रहे हैं। दूसरा, मेरा उदयपुर शहर विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा शहर है कि जिसके चारों तरफ झील है, चारों तरफ पहाड़ियां है, लेकिन उसके बावजूद पिछली उसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर 43 पहाड़ियां चिन्हित की। 15 पहाड़ियों के अंदर कुछ पहाड़ियों को खुर्द-बुर्द किया गया, छूट-फूट कार्रवाई की गई। सरकार का रुख न्यायालय का रुख इन अरावली पहाड़ियों को बचाने पर है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप सरकार इसके ऊपर कठोर कानून बनावे और उन पहाड़ियों को नॉन कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करे, केवल हरियाली हो। इस तरह का आप कोई रास्ता निकालें।